नमस्कार दोस्तों, आशा है आप अच्छे होंगे। चलिए आज हम आपको एक बहुचर्चित टॉपिक के बारे में बताएं। यूनिफॉर्म सिविल कोड एक समान नागरिक संहिता एक विधानसभा द्वारा निर्धारित नागरिक कानून होती है जो सभी नागरिकों को समान अधिकार और कर्तव्यों की सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास करती है। यह कोई एकीकृत धार्मिक संहिता नहीं है, बल्कि विभिन्न धर्मों और सामाजिक समुदायों की संरचित न्यायिक, वैधानिक और सामाजिक अवधारणाओं को मिलाने का प्रयास करती है। भारत में संविधान के नागरिक के मूल अधिकारों के तहत संघ राष्ट्रीय नागरिक कानून नहीं बना सकता है। धर्म और संघर्ष के कारण भारत में विभिन्न धार्मिक समुदायों के लिए अलग अलग नागरिक कानून हैं, जो उनके व्यक्तिगत धार्मिक अवधारणाओं और नियमों पर आधारित हैं। समान नागरिक संहिता का उद्देश्य है कि भारतीय समाज में सभी नागरिकों को समान अधिकार और कर्तव्य मिले। निर्धारित संरचित प्रक्रिया के माध्यम से संघर्षों और असमानताओं को कम किया जाए और सामाजिक समुदायों को समझौता करने का प्रयास किया जाए। इसके माध्यम से समान नागरिक संहिता धर्म, जाति, लिंग या समुदाय के आधार पर किए जाने वाले कुछ अन्य नागरिक कानूनों को एकीकृत करने का प्रयास करती है। समान नागरिक संहिता के बारे में विचार और मताधिकार विभाग के बीच विवाद है। कुछ लोग इसे धार्मिक और सांस्कृतिक मामलों की आपातकालीन हस्तक्षेप के रूप में देखते हैं, जबकि कुछ लोग इसे समानता, न्याय और मानवाधिकारों के प्रतीक के रूप में स्वागत करते हैं। समान नागरिक संहिता के बारे में चर्चा और समझौता संबंधी विषयों पर सार्वजनिक सुनवाई की जा रही है और भविष्य में इस प्रक्रिया के माध्यम से समान नागरिक संहिता के लिए कदम उठाए जा सकते हैं। एक संघीय सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक कानून होता है जिसमें देश के सभी नागरिकों को एक ही कानूनी प्रणाली के तहत लाभ मिलता है। यह कानून धर्म, विवाह, तलाक, विरासत, संपत्ति और संबंधित विवादों के मामलों को संघीय स्तर पर संरचित करने का प्रयास है। इसका मुख्य उद्देश्य देश के नागरिकों के बीच एकता और समानता को सुनिश्चित करना है। संघीय सिविल कोड का प्रयोग कई देशों में किया जाता है, जहां धार्मिक और सामाजिक विभाजन के कारण कई अलग अलग प्रणालियां मौजूद होती हैं। इससे उन नागरिकों को सुरक्षा मिलती है जो इस विभाजन के कारण अलग अलग कानूनी प्रणालियों के तहत अनुभव कर रहे हैं। संघीय सिविल कोड के अनुसार सभी नागरिकों को एक ही विवाह प्रक्रिया, तलाक की प्रक्रिया, विरासत और संपत्ति के वितरण की प्रक्रिया का लाभ मिलता है। यह सभी धर्मों और समुदायों के नागरिकों के लिए एक आदर्शित न्यायिक सिद्धांत प्रदान करने का प्रयास है। संघीय सिविल कोड के माध्यम से समान विवाह अवसर, महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा, विवाहिता के अधिकार और कर्तव्यों की सुरक्षा, विरासत में समान अधिकारों की सुरक्षा और संपत्ति के वितरण में न्यायिकता की सुनिश्चितता होती है। यह धार्मिक और सामाजिक विवादों को कम करने, भेदभाव को खत्म करने और नागरिकों को संघीय स्तर पर एकता और समानता की भावना को प्रदान करने का प्रयास करता है। इसका प्रावधान भारतीय संविधान में भी है, जो भारत को एक संघीय सिविल कोड लागू करने की संभावना प्रदान करता है। हालांकि इस बारे में बहुत सारी विवादित बातें हैं और इसे लागू करने के लिए समाज के विभिन्न धार्मिक और सामाजिक समूहों के बीच अमलियत की जरूरत होती है। यह विषय भारतीय राजनीति में गहराई से विचार किया जाता है और इस पर अधिकांश मतभेद हैं। पहले विभिन्न दल, सामाजिक संगठन और धार्मिक समुदायों के बीच विचार विमर्श का माध्यम बनाना आवश्यक होता है, ताकि इस मुद्दे पर समाज की सामरिकता और सहमति प्राप्त की जा सके। मोदी सरकार इसको लेकर बहुत ही उत्सुक है और इसके विभिन्न लाभ इस प्रकार है। पहला है समानता। संघीय सिविल कोड के लागू होने से सभी नागरिकों को समानता का लाभ मिलेगा। अनुसारणीयता, जाति, धर्म और समुदाय के आधार पर अलग अलग कानूनी प्रणालियों के होने से उत्पन्न भेदभाव को खत्म करने से सभी को समानता की भावना महसूस होगी। दूसरा है महिला के अधिकार। संघीय सिविल कोड से महिलाओं को अधिकारों की सुरक्षा मिलेगी। विवाह, तलाक, विरासत और संपत्ति के मामलों में महिलाओं को समानता, सुरक्षा और न्याय का लाभ मिलेगा। तीसरा है संघीय एकता। संघीय सिविल कोड के माध्यम से विभिन्न धर्मों और समुदायों के बीच एकता की भावना को प्रोत्साहित किया जा सकता है। यह एक सामान्य न्यायिक प्रणाली की स्थापना करके विवादों और भेदभाव को कम कर सकता है। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता। संघीय सिविल कोड के अंतर्गत धार्मिक समुदायों को धर्म स्वतंत्रता का लाभ मिलेगा। यह उन्हें अपने धर्म, आचार और पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार जीने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। पांचवा है न्यायिक सुविधा।
संघीय सिविल कोड के माध्यम से विवादों के न्यायिक हल की सुविधा में सुधार हो सकता है। यह स्पष्ट नियमों और विधियों का निर्धारण करके न्यायिक सिद्धांतों को मजबूत बना सकता है और न्यायपालिका की सुविधा को बढ़ा सकता है। छठवां है सामरिकता और आर्थिक विकास। संघीय सिविल कोड के लागू होने से समाज में सामरिकता और आर्थिक विकास की प्रोत्साहन हो सकती है। यह व्यापार और निवेश को सुगम बना सकता है और अधिकांश लोगों को बाधाओं से मुक्त करके उन्नति की समर्थन कर सकता है। यह संघीय सिविल कोड के लागू होने के कुछ मुख्य लाभ हैं, हालांकि इसमें अभी तक विवाद है और समाज के विभिन्न धार्मिक और सामाजिक समूहों के बीच चर्चा जारी है। बस इतना ही, क्या आप भी चाहते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल को जल्द से जल्द लागू किया जाए? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वंडर स्टोरी वर्ल्ड से जुड़े रहें। धन्यवाद। आप और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।